हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स एंड दिस इज़ अ 6 मार्कर मिसिंग फिगर क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ समझाई है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपके लिए क्वेश्चन उतना ही आसान बन जाएगा, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में बता दिया दैट ए लिमिटेड ने ऑफ़र किया था पब्लिक के लिए 20,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ ईट एज ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन पे 30 है, यहाँ पर 40 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 20 + 20, है ना। ये 20 हो गया कैपिटल का और ये 20 हो गया प्रीमियम का। दिस इज़ द ब्रेकेज वी डू। 25 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल, राइट। आपको बोला है इशू जो था वो ओवर सब्सक्राइब था एंड प्रो राटा अलॉटमेंट हमने करा। इशू जो था वो क्या था, ओवर सब्सक्राइब था और हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया। अब कितना ओवर सब्सक्राइब था ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आगे बढ़ के देखोगे, आपको क्वेश्चन में कैश बुक दे रखी है और आपको बता दिया कि एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये अमाउंट कैसे, ये कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेशन आई। तो क्या आप इसको निकाल नहीं सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर हम सीधा सीधा बेसिक दिमाग लगा देंगे। क्या दिमाग लगाएंगे सर? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया इसको तो हमारे पास आ गया ये 2, राइट। ये आ गया 25,000। तो इसका मतलब मुझे 25,000 पे 30 रुपीज़ रिसीव हुआ। तो इसका मतलब मेरी एप्लीकेशंस कितनी आई? मेरी एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 25,000 शेयर्स की। और सर मैंने अलॉटमेंट कितना करा? सर मैंने अलॉटमेंट करा है कितना? 20,000 शेयर्स को, क्योंकि उतना ही मेरे पास था, राइट। आपको बोला है फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। अ शेयर होल्डर holding shares to whom allotment was made on pro rata basis failed to pay the allotment and first call money। मतलब एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर था जिसको हमने अलॉटमेंट करी थी ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब वही 20,000 वाले शेयर होल्डर्स को उल्टा बोल दिया मैंने, 25,000 25,000 शेयर होल्डर वालों को, है ना, हमने 20,000 शेयर्स दिए, राइट। ये हमारा रेशियो था, अलॉटमेंट रेशियो, है ना। तो आपको उसने बताया कि कुछ एक्स अमाउंट के लिए उसने शेयर्स उसको होल्डिंग थे। कितने थे वो आपको अगेन बताया नहीं, लेकिन आगे आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड होगी, राइट। एंड आपको बोला है कि आप यहाँ पर अमाउंट बताइए। देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया, तो अब हम उसी की मदद से यहाँ पे निकाल लेंगे अमाउंट, राइट। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर इसी में फिल करके आपको बताता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री था शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन पे तो मुझे 7,50,000 रुपीज़ रिसीव होगा, दैट इज़ 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 7,50,000 आने वाला है, राइट। और शेयर एप्लीकेशन पे भी सेम अमाउंट आएगा 7,50,000, राइट। मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। आप जब पेपर में एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जाम में आप प्रॉपर इसका सोल्यूशन इसी टाइप का फॉर्मेट बना के बनाएंगे, राइट। लेकिन मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, इट इज जस्ट सेविंग टाइम, राइट। आप देख सकते हो शेयर अलॉटमेंट, अगर आप देखोगे शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना गया होगा? 7 लाख। क्या शेयर कैपिटल में आपका 750 गया होगा क्या गाइज? नहीं, राइट। शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल में आपका गया होगा 20,000 इंटू 30, क्योंकि 20,000 को आपने अलॉटमेंट करी है, तो यहाँ पर अमाउंट गया होगा 6 लाख रुपए, राइट, 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कितना अमाउंट शेयर अलॉटमेंट पे गया, तो बचा हुआ अमाउंट शेयर अलॉटमेंट पे गया। बचा हुआ अमाउंट कितना था सर? 5,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़। सर हाउ डिड आई गेट दिस 5,000 शेयर? दिस 5,000 शेयर वॉज 25,000 माइनस 20,000। तो मेरे पास एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5,000। तो 5,000 का मेरे को एक्सेस मिला होगा, तो 1,50,000 आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया होगा। आई होप सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर आप देखोगे शेयर अलॉटमेंट, नेक्स्ट हमारी कॉल हुई होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 20,000 पे 40 रुपीज़ मुझे रिसीव करना था, है ना। 20,000 पे 40 रुपीज़ मुझे रिसीव करना था। तो अगर आप देख सकते हो 8 एंड देन यू हैव 5 zeros, तो आपको यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ मिलना था, राइट। जिसमें से कैपिटल का अमाउंट कितना था? 20,000 इंटू 20 अभी हमने कैलकुलेट किया, विच वॉज 4 लाख।
एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना था 20,000 इंटू 20 अगेन 4 लाख। तो हमारा 4 लाख रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट था, राइट। लेकिन मुझे बैंक में अमाउंट कितना मिला है गाइस, 6,24,000 मिला है। तो क्या मैं यहाँ पर एक बैक कैलकुलेशन कर सकता हूँ दैट मेरा अमाउंट ड्यू कितना था, मेरा अमाउंट ड्यू कितना था गाइस, मेरा अमाउंट ड्यू था 8 लाख रुपीज़, राइट। जिसमें से मुझे एक्सेस ड्यू कितना मिल चुका था गाइस, मेरा एक्सेस अमाउंट ऑलरेडी कितना मिल चुका था 1,50,000। दैट मीन्स आई वॉज सपोज टू रिसीव 6,40,000, फिर 6,50,000 मुझे 650 रिसीव करना था, राइट। लेकिन देर वॉज सम अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर, देर वॉज एन अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर, राइट। वो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे 6,24,000 मिला है। दैट मीन्स उसने 26,000 का पेमेंट नहीं किया होगा, राइट गाइज, 26,000 का पेमेंट नहीं किया होगा, तभी मुझे 624 मिला। दिस इज द अमाउंट रिसीव, और ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में, राइट। अब आप देख सकते हो ये मेरा कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है, राइट। ये मेरा कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है। यहाँ इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर शो नहीं किया, तो नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं इस अमाउंट का थोड़ा ब्रेक डाउन आपको बताता हूँ, राइट। आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस अमाउंट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। ये अनकॉर्ड, ये जो अनपेड अमाउंट है ये कैसे निकलता है, जो अनपेड अमाउंट है वो कैसे निकलता है। सर व्हाट वाज ही सपोज टू पे, सर एक्स नंबर ऑफ शेयर्स पे ही वाज सपोज टू पे 40 रुपीज़, राइट। एंड देयर वाज सम एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स जिसपे उसे पे करना था कितना, देयर वाज सम एक्स नंबर ऑफ शेयर्स जहां पर उसे कितना पे करना था, राइट। एक्स नंबर ऑफ शेयर्स जिन पे उन्हें कितना पे करना था गाइस, उसे 30 रुपीज़ पे करना था। ये हमारे पास एक्सेस नंबर है, और ये हमारा कितना होना चाहिए 26,000 होना चाहिए, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक अमाउंट दे रखा है कि उसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है। शेयर फॉरफीचर के अमाउंट में बेटा उसने हमें कितने अमाउंट पे शेयर दिया, बेसिकली 30,000 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि उसने तो केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया ना, उसके बाद तो उसने कुछ पेमेंट किया नहीं। तो इसका मतलब उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 1000 शेयर्स के लिए किया। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि उसके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1000। सर अगर उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे, तो उसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर 1000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 800 शेयर, राइट। सो सर उसको 800 शेयर्स पे 40 रुपीज़ पे करना था। दैट मीन्स उसे यहाँ पर 32,000 का पेमेंट करना था, वेयर एज 200 पे 30 रुपीज़ की पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुका था, एंड दैट वाज हाउ मच 6,000। तो हैंस हमारा देखो ये अमाउंट मैच कर गया, 26,000 आ गया, राइट। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन समझा देता हूँ, राइट। मैं फिर से एक बार ये कैलकुलेशन समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। सर हमें पता था कि हमारे पास में अलॉटेड शेयर 800 है, उस पर 40 रुपीज़ उसे पे करना था। इसका मतलब उसे 32,000 मुझे देना था अलॉटमेंट पे। बट यहाँ पर वो एक्सेस में, मतलब 1,000 माइनस 800, 200 शेयर्स पे 30 रुपीज़ एप्लीकेशन में ऑलरेडी दे चुका था। तो इसका मतलब 6,000 वो ऑलरेडी दे चुका था। सो व्हाट वाज द अनपेड अमाउंट हियर, मतलब अनपेड अमाउंट कितना निकल कर आया 26,000, एंड दिस इज द सेम अमाउंट विच वी कैलकुलेटेड अबाउ, राइट। सो वी गॉट कि उसने 800 शेयर्स उसके फॉरफीट हुए हैं, राइट गाइज। तो जल्दी से यहाँ पर अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने हमारा जो फॉरफीचर हुआ है वो फर्स्ट कॉल के बाद हुआ है, तो इसीलिए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 शेयर्स पे, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉल अमाउंट 25 रुपीज़, राइट। 25 इंटू 20 दैट कम्स आउट टू बी 5 लाख रुपीज़, राइट। एंड यहाँ पर भी हो जाएगा वही 5 लाख रुपीज़, 20,000 इंटू 25। नाउ यू हैव, अब अगर आपने देखा हमें यहाँ पर अमाउंट मिलना है, लेकिन गाइस क्या आप यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे मुझे अमाउंट फर्स्ट कॉल पे कितना मिला होगा। सर हमें पूरा अमाउंट तो नहीं मिला होगा ना। 5 लाख में से हमें 800 इंटू 25, राइट, 800 इंटू 25 इतना अमाउंट तो मुझे मिला नहीं होगा। तो कितना अमाउंट नहीं मिला होगा सर 20,000 का अमाउंट मुझे नहीं मिला होगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना अमाउंट मिला होगा गाइज 4,80,000। यस गाइज, मुझे 4,80,000 का अमाउंट रिसीव हुआ होगा बैंक में,
राइट, 20,000 का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मेरी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है फॉरफीचर की एंट्री। सर आई एम सपोज टू रिसीव 800 शेयर्स पर हाउ मच अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट कितना था 30, 20, 25, है ना, 30, 20, 25, तो कितना हो गया 75 रुपीज़। तो सर मुझे 800 शेयर्स पे 75 रुपीज़ मिलना चाहिए था, मतलब 60,000, राइट गाइस, मुझे 60,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था। सर मुझे कितना प्रीमियम मिलना चाहिए था, सर 800 शेयर्स पे 20 रुपीज़ का, दैट इज 16,000। अगर आप देखोगे अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट नहीं मिला, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 26,000। और फर्स्ट कॉल पे हमें कितना अमाउंट नहीं मिला, 800 इंटू 25 दैट्स 20,000। और 30,000 हमारा शेयर फॉर फीचर में हमें गिवन है क्वेश्चन में। आई होप दैट साउंड्स राइट, आपको यहाँ तक क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखते हो फाइनल कॉल तो मैंने मांगा ही नहीं है। अब आप बोलता है यहाँ पे कि हम लोगों ने रीइशू कर दिया। कितना रीइशू कर दिया, अगर आप देखेंगे रीइशू करते वक्त हम लोगों ने यही शेयर्स रीइशू कर दिए 75 रुपीज़ पेड अप, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाना चाहिए, 800 इंटू 70 रुपीज़, आपको बोला है 75 रुपीज़ पेड अप में मैंने इनको रीइशू कर दिया, राइट गाइज। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ये 70 रुपीज़ होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, या 50, यस, ये 70 रुपीज़ पेड अप होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, यस। अगर ये 75,000 है ना, हाँ यस, ये 70 रुपीज़ पेड अप है। तो अगर आप देखोगे भाई 75 में से 70 तो उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ उसने पे नहीं किया, राइट गाइज। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कैश बुक में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 800 इंटू 70, दैट कम्स आउट टू बी 56,000, राइट। इस कैश बुक का टोटल कर देंगे 750 प्लस 624 प्लस 480 प्लस 56,000, तो ये आ गया 19,10,000। और यही हमारा यहाँ पे बैलेंस भी बन गया, 19,10,000 का हमारा बैलेंस बन गया। गाइज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो शेयर फॉर फीचर है वो आ जाएगा हमारे पास 800 इंटू 5 रुपीज़, राइट, वो आ जाएगा 4,000 रुपीज़, राइट। ये हमारे पास शेयर कैपिटल में चला जाएगा विच इज़ 4,000 रुपीज़। गाइज अगर आप देखेंगे 30,000 का मुझे फ़ायदा हुआ, 4,000 का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली मुझे 26,000 का कैपिटल रिजर्व मिल गया, जो मेरी लास्ट एंट्री थी, जो मुझे ऑलरेडी करके बताई हुई थी। आई होप गाइज इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको एक ना एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन पेपर में आता ही है, एंड येस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। आई होप आप लोग यू गाइज आर एंजॉइंग सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सो प्लीज़ डू सॉल्व दीज क्वेश्चन वंस ऑल बाय योर सेल्फ। पहले समझ लो, फिर उसके बाद खुद भी एक बार प्रॉपरली इनको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच।